जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 10 नंबर से बताएंगे। सब 9 नंबर तक तो बता दी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आज हम कितना नंबर से बताएंगे? 10 नंबर से। इसमें क्या बोल रहा है? इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। मतलब क्या? डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमको 10 लाख का जरूरत है। क्या है? 10 लाख का हमको जरूरत है। रुक जाइए, एक सेकंड, कैमरा सेट कर दीजिए। 10 लाख का जरूरत है। हम क्या बोलेंगे कि तुम लोग 10 लाख दो। हम जनता से बोलेंगे 10 लाख दो। जनता बोलेगा क्यों देंगे? तो बोलेगा क्या, जो आप तो नया नया कंपनी खोले हैं। मान लीजिए हम नया कंपनी खोले हैं, क्रिस के लिमिटेड, क्रिस कन्हैया लिमिटेड। क्या नया कंपनी खोले हुए हैं हम? चलिए, तो हम जो जनता से मांगेंगे कि हमको तुम कर्जा दो। कर्जा मतलब क्या? डिबेंचर इशू करके कर्जा ही होता है। कर्जा दो तो कोई नहीं देगा। लेकिन नया कंपनी क्या पता डूब जाएगा, क्या पता तुम अपना इतना भी तुम्हारा नेटवर्थ नहीं है कि तुम मेरा पैसा चुका सकते हो, कि तुम्हारा जमीन भी बेचेंगे तब पर भी नहीं आएगा। या फिर हमको तुम पे भरोसा नहीं, साफ कुछ नहीं, साफ एक चीज़ है कि हमको तुम पे भरोसा नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तो बोलेंगे ठीक है, ठहरो थोड़ा, 10 लाख का तुम कर्जा दो। समझा? मतलब क्या, जब लौटाने, जब 2 साल बाद आएंगे, लौटाने आएंगे हम तुमको, तो हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे। लेकिन अभी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ तुम 9,90,000 दो। और लेकिन हम इसको 10 लाख मानेंगे। बोले अरे ये तो सही है यार, हमको 10,000 का फायदा हो रहा है, ऊपर से ब्याज भी दे रहा है। क्या बढ़िया है तब तो ये क्या कर लेगा, कोई भी दे देते रहता है। उसको बोलता है किसी किसी केस, मान लीजिए गुडविल अच्छा नहीं, या फिर इन केस ऑफ किसी भी कारणवश अपना आदमी को देना हो, या किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए कि अपने शेयर को कम, सॉरी अपने डिबेंचर को कम में इशू करता है, उसी को बोलता है क्या? बट्टा, मतलब डिस्काउंट में इशू करना। जो कि पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक्स लिमिटेड इशू 4,000 डिबेंचर इशू, क्या चले कोई दिक्कत है? नाम क्या? डिबेंचर का 5% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल। डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% मतलब 100 रुपया का 10%, 10 रुपया। कोई भी बोल देगा, देख 100 रुपया का 10%, कोई भी बोल देगा। 0000 कट जाएगा, 1 0, मतलब 110 रुपया में वो डिबेंचर का दाम, सॉरी 10 रुपया कम पे, मतलब 90 रुपया में डिबेंचर का दाम रखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पेबल 30 रुपया और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे बोल रहा है कि पूरा पूरी हमको तुम देना 100 रुपया, जिसमें 10 रुपया डिस्काउंट में करके हम डिबेंचर बेच रहे हैं। मतलब मिलेगा कितना? सिर्फ आपको 90 रुपया पूरा का पूरा मिलेगा एक डिबेंचर पे। लेकिन ऐसा ऐसा कितना डिबेंचर है? 4 डिबेंचर है। तो मतलब मोटा मोटी मिलेगा कितना हमको? 9 चौके 36, मतलब कि 3,60,000 के करीब इतना मिलेगा। और जो 10 रुपया का इशू जो डिबेंचर किया है वो अपने घर से लाएगा। देखिए अब आपको और समझ में आएगा, इससे नहीं आपको घरों में बैंक, देखिए एप्लीकेशन में बोल रहा है कितना रुपया लाएगा? 30 रुपया ऑन एप्लीकेशन। चार हजार डिबेंचर और 30 रुपया करके लाएगा। 4,000 डिबेंचर मतलब कितना? 1,20,000 रुपया हमको किस पे लाएगा? डिबेंचर पे लाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। वो डिबेंचर पे लाएगा तो किस अकाउंट में चले जाता है? डिबेंचर अकाउंट में चले जाता है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में चले जाता है। डिबेंचर में 1,20,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पैसा आया और पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आपको, फिर बोल रहा है क्या? अलॉटमेंट पे पूरा जो बचा हुआ है, पर कितना रुपया बचा हुआ है ये देख लीजिए। 30 रुपया दे दिया, हाँ पूरा लेना 90 रुपया का, 10 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो कितना देना बाकी है? 60 रुपया देना बाकी है। वही होगा 60 रुपये दर से, 60 रुपये देना बाकी है ना, 60 रुपये दर से 4,000 डिबेंचर पे, मतलब कितना? 2,40,000 रुपया हमको किस पे मिलेगा? डिबेंचर पे मिलेगा, जो कि ड्यू है, मिलेगा। समझे? 2,40,000। डिबेंचर इशू करने से हमको घाटा कितना का? डिस्काउंट भी एक तरह का घाटा भी होता है। अब किसी को छूट देंगे तो हमारा उतना घाटा होगा ना, कौन सी बात है? तो 40,000 का हो रहा है, 10 रुपये दर से 4,000 डिबेंचर पे, मतलब कितना? 40,000 रुपया का। आप बोलेगा डिबेंचर पे ही डिस्काउंट क्यों? एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो है ना, आपको ये आपको डिबेंचर पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। एक चीज़ बताइए, एप्लीकेशन तो कोई भी भर सकता है, एप्लीकेशन का तो पैसा कोई भी दे सकता है, लेकिन हम उसी को डिस्काउंट देंगे ना जो मेरा माल लेगा, मतलब जो हमें डिबेंचर लेगा, जो हमको कर्जा देगा। क्योंकि देखिए इसके लिए फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, भले ही उसको डिबेंचर दे या नहीं दे, फॉर्म कोई भी बोल सकता है कि हम आपको कर्जा देंगे, हम आपको कर्जा देंगे, लेकिन लेंगे उसी से जितना हमको जरूरत है। इसलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देते। डिस्काउंट उसी को देते हैं जिसको, जो हमारा कस्टमर होगा, जिससे हम आपको कर्जा लिए होंगे, जिसको हम डिबेंचर देंगे। समझ गए? अलॉटमेंट करते हैं उसको। समझे? 2,80,000 रुपये डिबेंचर में चले गया।
मतलब क्या, ये जो डिस्काउंट है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस से लेगा। ये जो डिस्काउंट है आपको कहाँ से लेगा, ये आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन डिबेंचर में सिर्फ और सिर्फ कितना जाएगा, 2,80,000 रुपया जाएगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि 2,80,000 रुपये देगा, ना कि 2,40,000 रुपये। क्योंकि हम पहले ही बोलते थे कि तुम 2,40,000 रुपये दो डिबेंचर पे, लेकिन हम तुमको देंगे कितना, देंगे कितना, 2,80,000 रुपया। तुम दो हमको 90 रुपये दर से, 90 रुपये गुना 4,000 डिबेंचर में 3,60,000 रुपया। लेकिन हम जो लौटाने लगेंगे तो हम तुमको 100 रुपये दर से देंगे, मतलब कितना, 4,00,000 रुपया देंगे। यही हुआ था, 10% हम डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो हम तुमको देंगे कितना, लौटाने वक्त में 4,00,000 रुपया देंगे। मतलब डिबेंचर में कितना जाएगा, मतलब डिबेंचर में जाना मतलब कि कर्जा कितना है मेरा, तो कर्जा मेरा 4,00,000 का होगा। 3,60,000 रुपये मिला, लेकिन कर्जा कितना का है, 4,00,000 का, तो 3,00,000 2,80,000 इधर चल जाएगा। अब बैंक में कितना प्राप्त होगा, सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 रुपये प्राप्त होगा। घर से कितना देना पड़ेगा, 40,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, दो जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 2,80,000 1,20,000, 2,80,000 20,000 3,00,000 एक 4,00,000, 4,00,000 हो गया ना, 4,00,000 का कर्जा हो गया। डिबेंचर में जाना मतलब क्या, कर्जा। डिबेंचर में जाना मतलब क्या, कर्जा। डिबेंचर में जाना क्या मतलब, कर्जा उतना उतना बढ़ जाना। 11 नंबर देखते हैं आपको क्या है। श्रीराम फाइबर लिमिटेड इशूड 1,000 डिबेंचर, चले खुद का 1,000 डिबेंचर इशू किया, 100 रुपया इच एडेड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट मतलब क्या, 100 रुपया 5%, 5 रुपया, मतलब कितना में, 95 रुपये में बेचा होगा। डिबेंचर आर पेएबल एज एप्लीकेशन में 50 रुपया, और जो बचा हुआ है वो अलॉटमेंट पे है। चलिए कोई दिक्कत, वही क्वेश्चन है। एप्लीकेशन में 50 रुपये दर से कितना डिबेंचर है आपको, 1,000 डिबेंचर है। 50 रुपये दर से 1,000 डिबेंचर, मतलब कि ना 50,000 रुपये हमको प्राप्त होगा। 50,000 रुपये कहाँ चले जाएगा, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो भी आता है वो हमारा कर्जा है, तो कर्जा के लिए क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए अलॉटमेंट में कितना मिलने वाला है, 50 रुपया मिलता है, लेकिन 5 रुपया कम हो जाएगा, डिस्काउंट दिए, मतलब कितना मिलेगा अलॉटमेंट पे, 45 रुपये दर से, 45 रुपये दर से 1,000 ऐसे डिबेंचर है, मतलब कितना हो जाएगा आपको, 45,000 रुपया हमको अलॉटमेंट में मिलने वाला है। अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलेगा, 45,000 रुपया, और उसी के साथ साथ 5 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कितना, 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमारा खर्चा नहीं हो जाएगा। तो डिबेंचर में कितना कर्जा हो जाएगा हमारा, 50,000 रुपये से और बढ़ जाएगा। एक के बार ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया का डिबेंचर 95 रुपये का है, 100 रुपया का डिबेंचर है, 1,000 है, मतलब कितना, 1,00,000 रुपये का हमारा डायरेक्ट कर्जा हो जाता है। तो एक के बार में अगर ले लेते तब, लेकिन क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, मतलब क्या, आपको किस्त में ले रहे हैं, मतलब क्या, एक बार नहीं ले रहे हैं, 2 बार 3 बार करके ले रहे हैं पैसा। उस हिसाब से हमारा कर्जा बढ़ते जाएगा, जितना पैसा लेंगे उतना कर्जा हमारा बढ़ते जाएगा। पहले हम एप्लीकेशन पे कितना पैसा ले लिए, 50,000 रुपया, तो उतना कर्जा बढ़ गया, और इस पे कितना ले लिए, 50,000 रुपये का कर्ज ले लिए, तो कर्जा हमारा 50,000 रुपया बढ़ गया, जिसमें से 45,000 रुपया प्राप्त होगा। अब 5,000 रुपया हम क्या करेंगे, डिस्काउंट दिए थे, तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, घर से लाएंगे, जब हमारा उसको रिडीम करने, जब हम उसको क्या कर देंगे, कर्जा समाप्त करेंगे, उस टाइम डिस्काउंट, ये जो कर्जा देंगे, कर्जा का पैसा देंगे, वो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा वो कहाँ से लाएंगे, अपने घर से लाएंगे। ये इसलिए हम इसको, ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का लॉस भी है, समझे। डिस्काउंट अकाउंट में जाना मतलब डिस्काउंट कैपिटल में जाना, मतलब 50,000 रुपया का कर्जा लाना। लाइबिलिटी में जाना मतलब क्या, लाइबिलिटी में जाना मतलब कर्जा में आना, लाइबिलिटी में जाना मतलब क्या, कर्जा बढ़ जाना। उसी तरह से 12 नंबर देखिए आपको, विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 5% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया 200 रुपया ईच। चलिए 200 रुपया वाला डिबेंचर है, इसका 10% डिस्काउंट, 10% 20 रुपया हो जाएगा, मुँह से बन जाएगा। 200 का 10% देखिए, 0000 कट जाएगा, और 10 दूना 20 रुपया, मतलब क्या, 180 रुपया का डिबेंचर में मतलब मिलेगा। लेकिन देना है कितना, लौटाना है कितना, 200 रुपया, याद रखिएगा। इसका मतलब यही हुआ, डिस्काउंट दे रहे हैं तो कंपनी बोलता है, जो क्या डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है, हमारा गुडविल है, नहीं है, इसलिए दे रहे हैं। अब मान लीजिए प्रीमियम ले रहे हैं तो वो भी हमारा ही कारण ले रहे हैं कि गुडविल अच्छा है 200 रुपया की मान लीजिए 220 रुपया लेता तो मतलब गुडविल अच्छा है तब ना, लेकिन अच्छा नहीं है गुडविल, इसका इज्जत नहीं है मार्केट में, कोई पैसा नहीं देना चाहता है। 200 रुपये वाला चीज़ को कितना में बेच रहा है, वो आपको बोल रहा है आप लोग दीजिए 180 रुपया, लेकिन जब हम लौटाने लगेंगे पैसा तो आपको 200 रुपया पूरा दे देंगे, और पूछो पूरा ठीक है यार। इसका मतलब यही हो, डिस्काउंट पे 30 रुपया एप्लीकेशन पे, जितना बचा हुआ है किस पे लेगा, अलॉटमेंट पे लेगा, कोई दिक्कत नहीं।
ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए इसमें, और जनरल एंट्री। ओपनिंग बैलेंस शीट आप आराम से बनाती हैं क्या। देखिए पहला बात हमको कितना प्राप्त होगा, 30 रुपये दर से 50,000 डिबेंचर, उस पर पैसा हमको प्राप्त होगा 50,000 डिबेंचर पे कितना पैसा प्राप्त होगा आपको, 15 लाख रुपया प्राप्त होगा। मुझे बन जाए 5 से 15 और लाख, 15 लाख हमको प्राप्त होगा। और ये 15 लाख किसका होता है, डिबेंचर का होता है। डिबेंचर में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कि हमारा 15 लाख का कर्जा भर गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पैसा आता है, किसी से कर्जा लेते, लोन लेते, बैंक से लोन लेते, क्या एंट्री लगाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक तो हमारा बढ़वे करता है, पैसा तो अवे करता है, उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा लाइबिलिटीও बढ़ता है, बैंक लोन नाम का कर्जा भी बढ़ जाता है, दोनों होता है एक साथ। इसलिए इसमें पैसा भी आएगा और उसके साथ कर्जा भी बढ़ेगा कि हमारा 5% डिबेंचर जो है ना, कर्जा हमारा बढ़ गया 15 लाख का। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी तरह देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा आपको, बचा हुआ पैसा मिलेगा, मतलब 30 रुपये मिल गया है, कितना 180 में से 30 घटा देगा तो 150 रुपये दर से, 150 ऐसा ऐसा 50,000 डिबेंचर हैं, जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 75 लाख रुपया। देख लीजिए जी, आपको हम दिखा देते ना, 150 गुना 50,000, 150 रुपये देगा बाबा, गुना गुना 50,000, 50,000 डिबेंचर, मतलब कितना हो गया, देखिए 75 लाख रुपया प्राप्त होगा हमको डिबेंचर पे। सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर का प्राप्त होगा कितना, 75 लाख रुपया प्राप्त हो जाएगा। अलॉटमेंट में मिल जाएगा 75 लाख रुपया। और 20 रुपया का जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसको भी हम गुना करेंगे 50,000 डिबेंचर पे, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया का हम डिस्काउंट दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। वाह, मतलब डिबेंचर में कितना चल जाएगा, 85 लाख रुपया चले जाएगा, और वो हमको 75,000 रुपया, 75 लाख रुपया हमको प्राप्त भी हो जाएगा। क्या मतलब, क्या पूरा मोटा मोटी कितना हम लेना चाहते थे, 200 रुपये दर से 85 लाख और 15 लाख, 85 5 90 और 10 100, मतलब कितना हो गया, 1 करोड़ रुपया पूरा पूरी मोटा मोटी लेना चाहते थे कि देखो जनता लोग 1 करोड़ रुपया तुम हमको दो, 2 3 5, मतलब क्या 1 करोड़ रुपया हम तुमसे लेना चाहते जनता से। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको एप्लीकेशन पे पहला किस्त पे दे दो 15 लाख रुपया, दूसरा हम कितना दे देना, 75 लाख रुपया दे देना। लेकिन हम मानेंगे कितना कर्जा का है, वो 75 लाख की जगह हमारा कर्जा कितना बढ़ा है, 85 लाख का, समझ गए, क्योंकि हमको देना है। जो फ्यूचर में आपको होने वाला रहता है लॉस, उसको क्या कर लेते, अभी यही कंसिडर कर लेते हैं। और वैसे आपको ये डिस्काउंट दिए हुए हैं, डिस्काउंट भी हमारा एक तरह का लॉस ही होता है। मतलब 1 करोड़ का हमारा क्या हो, कर्जा बढ़ गया है, उसके साथ हमारा 1 करोड़ का क्या हो, कर्जा बढ़ गया। कर्जा मतलब क्या होता है पता है ना, लाइबिलिटी तो दायित्व। उसके साथ साथ 1 करोड़ हमारा क्या हो गया, एसेट भी बढ़ गया। 1 करोड़ पैसा आया ना भाई, पैसा आया तो हमारा क्या होता है, एसेट भी बढ़ जाता है। एक साथ दो चीज हुआ, तो हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए ऐसे ही होता है। वैसे आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट नहीं बोल रहा है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको पता होगा कि लाइबिलिटी किस साइड में रहता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट आप लिख लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लाइबिलिटी का साइड कौन का साइड होता है, डेबिट साइड में होता है लाइबिलिटी। तो हमारा लाइबिलिटी कितना है, डिबेंचर इशू करने से लाइबिलिटी कितना आ गया, डिबेंचर अकाउंट से कितना लाइबिलिटी है हमारा, 5% डिबेंचर से पूरी 1 करोड़ रुपये का 5% डिबेंचर से हमारा कर्जा है कितना, 1 करोड़ का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ का क्या हमारा कर्जा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 1 करोड़ का हमारा क्या कर्जा। उसके साथ साथ देखिए आपको संपत्ति भी बढ़ा है 1 करोड़ का, संपत्ति भी बढ़ा है 1 करोड़ का, लेकिन आपको पैसा अभी मिला है सिर्फ और सिर्फ 75 लाख और 15 लाख, मतलब 75 5 80 10 90 लाख मिला है बाय एसेट्स। कितना, 75 10 90 लाख रुपया हमको प्राप्त हुआ। लोग सब तो दिया 90 लाख रुपया, लेकिन एक चीज बताइए, 90 लाख का एसेट है नहीं ना, ये 90 लाख का एसेट है, कुछ नहीं दिया है। क्या कर देंगे, दोनों साइड हम बराबर कर देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज बताइए, हमको 10 लाख रुपए का जो घाटा हो रहा है, ये तो कंपनी का घाटा है, वो क्या हो जाएगा, कंपनी का घाटा है। तो लेकिन एक चीज और है, क्या, ये जो 10 लाख रुपया है जो कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि तुम लोग दो हमको और पैसा, ये हमारा एक तरह का तो लॉस है। लेकिन हम जो डिबेंचर, मान लीजिए कोई पूछेगा कितना कर्जा लिया है,
1 करोड़ का बोलेंगे, जो कि 10 लाख रुपया घर से लाएंगे। घर मतलब कि अपने कंपनी से लाएंगे। कंपनी के जितना भी प्रॉफिट होगा ना, उसमें से 10 लाख रुपया घटा देंगे कि तुम्हारा ये प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा डिबेंचर का कर्जा है। ये भी एक तरह का एसेट ही है, जिसका इस्तेमाल तो हम 2 साल तक कर सकते हैं। 2 साल, मान लीजिए 2 साल के बाद हमको चुकाना है, पैसा देना है, तो 2 साल तक तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये पैसा हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय सन्ड्री एसेट्स नाम से आप दे दीजिए, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे मान लीजिए, हाँ कितना, 10 लाख का, 10 लाख रुपया आपको बराबर हो जाएगा। इस तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो एक्सट्रैक्ट भी हम बना के लाए हैं, ऐसा बात नहीं है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट नहीं लाए हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। देखिए एक्सट्रैक्ट तो हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है आपको बैलेंस शीट, ये वाला आपको, उसमें हम पूरा बढ़िया से कंपनी के वित्तीय विवरण मतलब बैलेंस शीट क्या होता है, ये देखिए इसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इसलिए हम आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए वो हाथा पर भी फिर भी हम बता देते हैं कि पहले हम क्या कर देते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं। लाइबिलिटी में क्या होता है, आपको इक्विटी शेयर वगैरह का पैसा अगर है पता तो लिख दीजिए, लेकिन इसमें कहीं भी शेयर वगैरह का पैसा दिया हुआ है नहीं ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी जिसका हम 1 साल के अंदर हम पैसा देना है उसको बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया कि जिसका पैसा 1 साल के बाद देना है, उसी को बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमारा 1 करोड़ का लाइबिलिटी है, कर्जा भरा हुआ है ना, तो हम 1 करोड़ का लाइबिलिटी दिखा देंगे। उसके साथ साथ देखिए आपको एसेट भी हमारा, एसेट में क्या हो जाएगा आपको कि हम मान लिए हैं क्या कि इसका 4/5 जो है ना, 10 लाख रुपया जो ये है, 10 लाख रुपया जो आपको दिखाए ना भाई, 10 लाख रुपये ये जो दिखा है, उसको हम क्या कर दिए हैं, 90 लाख रुपया तो हमको डायरेक्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी क्या कर देंगे हम आपको 90 लाख रुपया हम क्या कर देंगे, आ जाएगा हमारे बिजनेस में। नोट नंबर 1 में देखिए आपको नॉन करेंट एसेट्स 8 लाख कहाँ से आया, तो देख लीजिए हमारे पास कितना था, डिस्काउंट 10 लाख का था, उसका 4/5 हम कहाँ दिखा देंगे कि नॉन करेंट एसेट्स है। इसका मतलब क्या होता है पता है, नॉन करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा संपत्ति जिसका इस्तेमाल 1 साल के अंदर नहीं करेंगे, जबकि उसी का 1/5 हिस्सा हम इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब कि 2 लाख रुपया हम इस साल इस्तेमाल कर लेंगे, अब बाकी का जो 8 लाख बचा उसको हम आपको अगले 2-3 साल में हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे एसेट को बांट दिए 2 तरह में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसा बात नहीं। आप दोनों तरीका से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन वैसा जो है ना आपको झारखंड एकेडमी पूछ दिया है क्या, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। 12 का ए नंबर देखिए आपको क्या है, कुछ नहीं है इसमें, तो आपका क्या बनाइएगा ये सब। 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, आकाश लिमिटेड इशू 2000 डिबेंचर इशू किया 1000 ईच, जिसमें आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1000 एक डिबेंचर के दाम में 50 रुपये डिबेंचर दे रहा है पर डिबेंचर। अमाउंट वाज टू बी पेड 200 रुपया ऑन अप्लीकेशन, 400 रुपया अलॉटमेंट, अब बचा हुआ किस पे लिया है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। चलिए 4 दूनी 600 रुपये दे दिया, कितना बचा 400 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे लेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। हम जो है इसमें इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के अंदर ही क्या कर दिए हैं, डिबेंचर घटा लेंगे, मतलब 350 रुपया हो जाएगा अलॉटमेंट का और 50 रुपया किसका, डिस्काउंट कर देंगे इसमें हमको। अब ये आपको और समझ में आ जाएगी। देखिए पहला पे मिल रहा है 200 रुपया मिल रहा है, कितना ऐसा डिबेंचर है, 2000 डिबेंचर है, 2000 डिबेंचर मतलब 4 लाख रुपया हमको प्राप्त हो जाएगा। 4 लाख कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आपको हम, डिबेंचर अकाउंट में, मतलब क्या 4 लाख का कर्जा हमारा बढ़ गया, डिबेंचर नाम का कर्जा हमारा बढ़ गया कि 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद हमको देना पड़ेगा। फिर देखिए आपको अलॉटमेंट पे हम डिस्काउंट ले लिए, अलॉटमेंट में कितना लेंगे आपको 350 रुपया लेंगे, 400 रुपया बोल रहा है, जैसे 50 रुपया क्या है प्रीमियम भी जुड़ा है, मतलब 350 रुपया लेंगे, ऐसा 200 डिबेंचर है, मतलब क्या 7 लाख रुपया हम कहाँ लेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट पे ले लेंगे। पूरा कितना लेना है, तो 1000 डिबेंचर है और 2000 डिबेंचर है, एक पे 1000 लेना, मतलब कितना 3 और 3 6, मतलब क्या 20 लाख रुपया लेंगे नरसिम्हा, 20 लाख रुपया पूरा लेना, जिसमें से एप्लीकेशन पे ले लिए 4 लाख, अलॉटमेंट पे ले लिए 8 लाख, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट भी देंगे 50 रुपये दर से 2000 डिबेंचर पे 1 लाख रुपया, कितना हो गया 8 4 12 लाख रुपया हम ले लिए दोनों चीज़ पे क्या।
हमारा कर्जा बढ़ गया कितना, 12 लाख का अभी तक। अब देखिए जिसे मिलेगा 7 लाख रुपया, 1 लाख रुपया घर से देना पड़ेगा, मतलब कंपनी से देना पड़ेगा। अब डिवेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे देखिए कितना रुपया मिलने वाला है। नरसिम्हा देखिए कितना रुपया मिलने वाला है, 400 रुपये दर से, 400 रुपये दर से 2000 डिवेंचर है, मतलब कितना 8 लाख रुपया हमको मिलेगा किस पे, ये आपको डिवेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। और मिल गया है तो कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, हमारे बिजनेस में आ गया। समझिए ना। देखिए इसको हम दिखा लेते हैं आपको, बार बार बोलते हैं कि बैंक से पैसा लेते लोन लेते, क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसमें भी तो वही है, हम सिर्फ किससे लिए हैं, किस्त में पैसा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे डिवेंचर देखिए आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना से डेबिट है, कितना से डेबिट है बताइए, 8 लाख से डेबिट है। यहाँ पे भी क्रेडिट है 8 लाख रुपये से, तो इस दोनों का नाम कट जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा, नाम कट जाएगा, नाम हट जाएगा ना। क्या डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये टेम्पररी अकाउंट रहता है, थोड़ा देर के लिए, मतलब कि किस्त का नाम लिख देते हैं। अब इसी की जगह मान लीजिए जो पैसा देगा उसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप, बताइए। जो पैसा देगा इसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पे, तो आप एक चीज़ बताइए, कितना आदमी दिया होगा, करीब लाखों करोड़ों, तो उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर देते हैं कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पर इतना आदमी पैसा दिया, समझे। हर एक आदमी का नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए एगो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, मतलब क्या हर एक को ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, समझो कोई दिक्कत। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, मतलब हम पैसा तो लिया 8 लाख रुपया आया, लेकिन कहाँ से, तो डिवेंचर देके, डिवेंचर नाम का हमारा कर्जा बढ़ गया, जैसे बैंक लोन नाम का कर्जा बढ़ा था, इसलिए डिवेंचर नाम का कर्जा हमारा बढ़ गया, वही होता है, कुछ नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें देख लीजिएगा, उसी डिवेंचर पे हमको लग रहा है कि अलॉटमेंट पे पैसा देंगे, कि अलॉटमेंट के अलावा भी देंगे पैसा, वैसे नहीं, डिस्काउंट है तो यही होगा, यही जैसा सब सेम होगा। ये दिख रहा है कि नहीं आपको दिखाते हैं, रुक जाइए, कैमरा, हाँ। कॉल्स इन आरियर, कॉल्स इन एडवांस, मतलब समझते ही होंगे कि कुछ ऐसा आदमी रहता है जो पैसा नहीं देता, उसको बोलता है कॉल्स इन आरियर, जो अभी तक नहीं दिया है। कॉल्स इन एडवांस, ऐसा भी महान आदमी रहता है जो एडवांस में पैसा देता है, क्या, इसको सर हम वही देखेंगे। 13 नंबर देखिए, एक कंपनी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़, चलिए हमको कुछ लेना देना नहीं ऑथराइज्ड कैपिटल से। द कंपनी इशूड 4000 डिवेंचर, 4000 डिवेंचर इशू किया, 100 रुपया ईच, वर ड्यूली अप्लाइड एंड फॉर अलॉटेड, मतलब क्या हुआ कि अप्लाई किया, सबको मिल भी गया। द डिवेंचर मनी वाज पेबल, 30 रुपया अप्लीकेशन बोलेंगे लेंगे, 40 रुपये अलॉटमेंट पे लेंगे, 20 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, और सॉरी सेकेंड 10 रुपया सेकेंड कॉल पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एगो पर्सन था जो 100 गो डिवेंचर रखा हुआ था, आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, मतलब क्या 10 रुपये दर से नहीं दे पाया, कितना रुपया नहीं दे पाया था, मतलब 100 गो डिवेंचर रखा हुआ था और 10 रुपये दर से, मतलब कितना 1000 रुपया वो नहीं दे पाया, यही है, नहीं दे पाया, कितना 1000 रुपया नहीं दे पाया। उसके साथ साथ देखिए आपको, he who ever pay this amount with the second call money, another person who is holding 400 डिवेंचर has paid the second call money। देखिए एगो बंदा बढ़िया आदमी था, 400 जो डिवेंचर रखा हुआ था वो आपको फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। सेकंड कॉल का कितना पैसा है, 10 रुपया है, मतलब 4000 रुपया वो आपको एडवांस में दे दिया है, आपको एडवांस में दे दिया है फर्स्ट कॉल पे ही। एगो आदमी ऐसा था जो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, मतलब 1000 रुपया नहीं दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते इस क्वेश्चन को, क्या दिख रहा है बाबू, दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा। चलिए एप्लीकेशन पे कितना पैसा प्राप्त होगा, देख लीजिए, एप्लीकेशन पे कितना पैसा प्राप्त होगा, 30 रुपये दर से, 30 रुपये दर से 4000 डिवेंचर है, मतलब कितना 1,20,000 रुपये हमको एप्लीकेशन प्राप्त होगा, और वो हमारा डिवेंचर में हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, अब हमको अलॉटमेंट में कितना रुपया प्राप्त होने वाला है, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं दिए इसमें, 30 रुपया अलॉटमेंट में 40 रुपया मिलने वाला है, 40 रुपये दर से 4000 डिवेंचर पे, मतलब कितना 1,60,000 रुपया हमको प्राप्त होने वाला है। अब प्राप्त होगा तो हम क्या कर देंगे, आपको मतलब डिवेंचर अलॉटमेंट प्राप्त होगा, और हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये पैसा किसका है, तो आपको डिवेंचर का है, तो डिवेंचर में हम ट्रांसफर कर देंगे, मतलब डिवेंचर का ये
पैसा है। मतलब कितना हो गया, आप डिबेंचर में मोटा मोटी पूरा लेना है कितना, पूरा लेना है कितना, 100 रुपया डिबेंचर का दाम है, 4000 डिबेंचर है, मतलब कितना लेना है। अगर कोई पैसा नहीं दिया तब, पैसा पूरा दे देगा तब 3 8 2 5 मतलब 4 लाख रुपया हमको पूरा प्राप्त करना है। जिसमें अप्लीकेशन पे कितना लेना है, 1,20,000 रुपया, डिबेंचर पे कितना लेना है आपको 1,60,000 रुपया, और मिल भी गया तो मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्जा ही हो जाएगा। तो 1,60,000 रुपया, समझ गए, बैंक अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट में कितना लेना है हमको, यहाँ पे कोई एंट्री छूट रहा है। चलिए बैंक का अलॉटमेंट का तो रिसीव हो गया, यहाँ पे अच्छा 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 देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे एक एंट्री छूट गया है ड्यू का, कि आखिर हमको फर्स्ट कॉल पे पैसा लेना कितना है, आखिर हमको फर्स्ट कॉल पे पैसा लेना कितना है। देखिए बकाया के यहाँ पे एंट्री छूट गया कि फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना है, तो वो हम देख लेते हैं कितना पैसा हमको लेना है। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना है हमको, 20 रुपये दर से हमको लेना है। लेना है कितना, मतलब बकाया कितना है आपको 20, मतलब हमको कितना है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया लेना है हमको, 20 रुपये दर से लेना है, 4000 डिबेंचर है, मतलब कितना 4 दूना 8, 80,000 रुपया हमको लेना है टू डिबेंचर अकाउंट, 80,000 रुपया हमको लेना है। पारा ये हो गया, ये जो पैसा है आपको मिल गया। बैंक जो ड्यू का पहले एंट्री लगाते हैं वो तो आपको पता ही होगा, हम आपको बहुत बार बोल चुके हैं। 80,000 टू डिबेंचर, इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 80,000 रुपया का हमको प्राप्त हो जाता पूरा पूरा तब, लेकिन हमको पूरा का पूरा प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें 1,000 रुपया हम बोले हुए थे, क्या नहीं दिया है, जो 100 से रखा हुआ था। तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1,000 रुपया नहीं दिया है, तो हमको प्राप्त होना चाहिए कितना, 79,000 रुपया प्राप्त होना चाहिए, 79,000। लेकिन एगो ऐसा समझदार आदमी भी था जो 4,000 रुपया आपको एडवांस में दे दिया है। 79,000 जो 4,000 कितना हो जाएगा, तो प्राप्त कितना होगा, पैसा कितना मिलेगा हमको, 79 के 80 और 3 83,000 रुपया हमको मतलब प्राप्त होगा। 82,000 हो रहा है। ए पर्सन हु, अच्छा 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 20 रुपये दर से नहीं दिया यार, वही तो बोले आपको 2,000 हमको किस पे नहीं दिया, 1,000 नहीं 20 रुपये दर से नहीं दिया, मतलब कितना 2,000 रुपये नहीं दिए, वही तो बोले कहीं तो दिक्कत हो रहा है। 79,000 की जगह 78,000 हो जाए, 4,000 मतलब 82,000 रुपया हमको प्राप्त होगा पूरा पूरी। 82,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, जिसमें से फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना है 78,000 रुपया है। फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना है आपको 78,000 रुपया है। 2,000 रुपया हमको नहीं दिया है, तो वो हम आपको क्या कर देंगे, नहीं दिखाएंगे कितना प्राप्त हुआ। और अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और एंट्री लगा सकते हैं, कॉल्स इन अरियर, कितना रुपया नहीं दिया 2,000 रुपया हम लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करेंगे, तब हमको यहाँ पे 84,000 दिखाना पड़ेगा, समझे। लेकिन अगर मान लीजिए पहले ही माइनस कर दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा हम आपको दिखाएंगे, अभी कैसे नहीं फर्क पड़ेगा आपको हम पूरा दिखाएंगे। देखिए पहले पूरा बना लीजिए। कॉल्स इन एडवांस में कितना रुपया दे दिया, 4,000 रुपया हमको एडवांस में दे दिया है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हम आपको समझाएंगे। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना मिलने वाला, 40,000 रुपये मिलने वाला है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा आपको 38,000 रुपया होगा, और 4,000 रुपया तो दे दिया है, पूरा कितना मिलने वाला है 40,000 रुपये मिलने वाला है। 4,000 डिबेंचर है, देखिए इसमें बोला सारा का सारा पैसा मिल गया, मगर जो ये आपको नहीं दिया हुआ था 2,000 रुपया वो भी मिल गया। देखिए आपको 4,000 रुपया, इसमें 40,000 रुपये मिलने वाला है हमको, मतलब मिलता कितना 40,000 रुपया हमको वो सब देता, तो हम क्या करते थे 40,000 रुपये एंट्री कर देते। लेकिन 4,000 रुपया आपको पहले दे दिया था, अभी कितना देगा 36,000 रुपया देगा, कॉमन सी बात है 36,000 रुपया देगा। लेकिन आपको याद करिए पिछले अथी में अलॉटमेंट में क्या बोला था, फर्स्ट कॉल पे क्या बोला था कि 2,000 रुपये अभी नहीं दिया है वो, लेकिन क्या बोला कि इस बार हम दे दिए हैं,
क्या कर दिए हम 38,000 पूरा का पूरा मिल गया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा बोला ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हो गया पता आपको कि यथासंभव जो है ना पूरा का पूरा प्राप्त हो गया, समझ गए। तो ये भी आपको प्राप्त हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 38,000 रुपये हमको क्या हो जाएगा प्राप्त होगा, 38,000 रुपये हमको प्राप्त होगा, 38,000 रुपये हमको प्राप्त होगा। और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का कितना है 4,000 रुपया है। यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट किए हैं, इसका नाम काटने के लिए क्या कर देंगे यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। और डिवेंचर में सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपया जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है फर्स्ट और फाइनल कॉल में चले जाएगा। ये फर्स्ट और फाइनल कॉल का 2,000 रुपया था, ना कि लास्ट कॉल का। सिर्फ यही है कि पिछले में नहीं दिया था तो अभी दे दिया पैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अकाउंट को 2,000 से यहाँ पे देखिए कम हुआ था, 2,000 से कम है ना, यहाँ पे कितना से डेबिट होना चाहिए बताइए, 2,000 से ज़्यादा डेबिट होना चाहिए, 84,000 से डेबिट होना चाहिए कि 84,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना 82,000 रुपये मिला। तो 2,000 रुपये से यहाँ पे क्या कर देंगे आपको क्रेडिट कर देंगे। सॉरी देखिए डिवेंचर में कितना गया है सिर्फ 78,000 रुपये गया है, देखिए जबकि जाना चाहिए था कितना, हाँ जी ऊपर वाला इसका 80,000 रुपये जाना चाहिए था। फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितना देना चाहिए 78,000 रुपये गया है, 2,000 रुपये नहीं गया है। तो 2,000 रुपये से अभी भी क्रेडिट होना बाकी है। देखिए कितना से हुआ है, यहाँ पे देखिए हम भेज दिए हैं 80,000 रुपया कि डिवेंचर में कितना देगा 80,000 रुपया, लेकिन प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ कितना 78,000 रुपया। इसका बात करें तो कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ और सिर्फ 78,000 रुपया प्राप्त हुआ है। मतलब 2,000 रुपया अभी भी हमारा क्या बकाया था, तो वो 2,000 रुपया मिल गया, इसलिए हम क्या कर देंगे इसको भी हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने का रीजन समझे, डिवेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल का क्रेडिट क्योंकि देखिए डिवेंचर फर्स्ट और फर्स्ट कॉल यहाँ पे देखिए क्या है तो 78,000 से हुआ है, जबकि 80,000 से होना चाहिए, 2,000 से कम है। क्यों, क्योंकि 2,000 रुपया नहीं दिया, तो जब दिया तो हम क्रेडिट कर देंगे, समझे। तो क्या हो जाएगा आपको एंट्री नलिफाई हो जाएगा। हम यहाँ देखने लगते हैं एक एंट्री छूट गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में देखिए क्या है, 14 नंबर में देखिए अतुल लिमिटेड है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक कौन सा है अतुल लिमिटेड इशू 20,000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर का नाम है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब समझे, हम बोले थे क्या तुम लोग दो 10,000 हम डिवेंचर देंगे, 10,000 आदमी डिवेंचर देंगे, लेकिन भर दिया फॉर्म कितना 12,000 आदमी ने भर दिया कि 12,000 हमको डिवेंचर दो। भाई ये तो हमारे पास जितना औकात रहेगा उतने डिवेंचर देंगे, ठीक है हम 12% देंगे। कब इस तरह सिचुएशन आता पता है, या तो गुडविल अच्छा होगा जैसे मुकेश अंबानी से डिवेंचर निकालेगा तब हर आदमी लेना चाहेगा, और या तो देखिए ब्याज देखिए 12% से दे रहा है, समझे। एफडीओ कराते हैं 8% से देता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है आपको बताइए, एफडी यहाँ पे कितना 12% से दे रहा है। 100 रुपया इच पेएबल, 40 रुपया ऑन अप्लीकेशन, 60 रुपया ऑन अलॉटमेंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अप्लीकेशन रिसीव हुआ 22,000 का, और 20,000 के लिए दिए थे लेकिन 22,000 का अप्लीकेशन हो गया। तो क्या बोल रहा है जो बचा 2,000 उसको हम रिजेक्ट कर दिए, ये तो बहुत आसान है। देखिए अप्लीकेशन पर 40 रुपये दर से प्राप्त होगा पहले पैसा हमको, कितना डिवेंचर है 20,000 डिवेंचर का, सॉरी 22,000 डिवेंचर का पैसा प्राप्त होगा, 22,000 डिवेंचर का पैसा प्राप्त होगा, मतलब 8,80,000 रुपया हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिए, 8,80,000 रुपये में हम क्या करें तुरंत एप्लीकेशन पे क्या कर दिए रिफंड कर दिए पैसा। हम बोले पैसा सिर्फ और सिर्फ कितना कर लेंगे हमारा, हम कितना देंगे तुमको कर्जा, 8 लाख का कर्जा देंगे, मतलब 8 लाख रुपया हम रखे अपने पास, मतलब डिवेंचर के कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर दिए ट्रांसफर कर दिए, डिवेंचर अकाउंट में क्या कर दिए हम आपको ट्रांसफर कर दिए। जो बचा हुआ पैसा है कितना हुआ 8,80,000 में कितना बचेगा 80,000 रुपया बचेगा, कॉमन सी बात है इसे भी निकालेंगे। 2,000 डिवेंचर को रिजेक्ट किया, कितना रुपये दर से दे दिया था पैसा 40 रुपये दर से, मतलब कितना 40 दूना 80,000 रुपया क्या कर दिया रिफंड कर दिया। तो रिफंड कर दिया, आया तो हम डेबिट कर दिए बैंक अकाउंट, जाएगा तो क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। मतलब 8 लाख तब आया और 8 लाख हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मतलब कर्जा कितना ले लिए 8 लाख का ले लिए। अलॉटमेंट में कुछ नहीं बोला कितना रुपया मिलेगा 60 रुपये दर से, तो कोई दिक्कत नहीं 60 रुपये दर से मिलो 20,000 डिवेंचर का पैसा लेंगे सिर्फ उस आदमी सबसे 12 लाख रुपया, क्योंकि 20,000 आदमी को दिए है ना, बाकी जो 2,000 आदमी था 22,000 आदमी दिया बोला था देने के लिए, लेकिन 2,000 जो आपको अप्लीकेंट दिया हुआ था उसका हम रिटर्न कर दिए पैसा, बोले कि हमारा औकात 20,000 डिवेंचर देने का है, तुम लोग मांग रहे हो 22,000 हम अपने घर से थोड़े देंगे, 20,000 का देंगे बाबू, और 2,000 जो तुम्हारा रुपया है वो ले लो, समझ गया, ये हो जाएगा।
मतलब कितना 12 लाख रुपया डिवेंचर पे अलॉटमेंट पे ड्यू रहेगा और वो मिल जाएगा पैसा। 15 नंबर में देखिए आपको एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 डिवेंचर, चलिए कोई दिक्कत, 9% डिवेंचर, नाम है 9% डिवेंचर, 100 रुपया ईच का, एक का कितना है 100 रुपया है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट मतलब कितना 10 रुपया का डिस्काउंट करके, मतलब 100 रुपया की चीज़ को 90 रुपया में बेच रहा है। पेबल इन फुल ऑन अप्लीकेशन बाय, मतलब पूरा एप्लीकेशन में पूरा पैसा मिल गया 30/11/2021 तक। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 डिवेंचर, वाह यार, डिवेंचर वर अलॉटेड, और जो देखिए 15,000 डिवेंचर के लिए हम क्या किए हुए थे, बोले तो 15,000 डिवेंचर है, लेना चाहोगे तो ले लो, लेकिन दे दिया 18,000 का पैसा सब, तो बोला जो 3,000 जो एक्स्ट्रा है उसको आप क्या कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए, मतलब उसका पैसा रिटर्न कर दीजिए, उसको पैसा घुरा दीजिए, समझे, कोई दिक्कत, लेकिन पैसा पहले ले लेंगे, उसके बाद ना मिल जाएगा कितना पैसा हमारा, तो आपको 18,000 डिवेंचर के हिसाब से मिल जाएगा पूरा 90 रुपया में। 18,000 डिवेंचर, कितना डिवेंचर है, 18,000 डिवेंचर का पैसा दे दिया, 18,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई कर दिया, 18,000 डिवेंचर है, 90 डिस्काउंट पे बेच रहे हैं ना, डिस्काउंट तो आपको अलॉटमेंट पे होता है, इस पे एप्लीकेशन पे लेंगे, अलॉटमेंट का दिया नहीं है, तो 90 रुपये दर से, 90 क्या 100 रुपये दर से देगा, नहीं 18,000 डिवेंचर है, 90 रुपये दर से कितना हो जाएगा आपको, 16,20,000 रुपया हमको प्राप्त होगा, 16,20,000 रुपया हमको प्राप्त होगा, 90 रुपये दर से आपको 18,000 डिवेंचर पे पैसा दे दिया, लेकिन हमारे पास कितना है औकात देने के लिए, 90 रुपये दर से 15,000 डिवेंचर का देने का औकात है, इतना ही है, मतलब क्या 15 में आपको हो जाता है 15 गुना 9 इक्वल टू 135, बहुत भूल गए हैं आप, 135, 1 और 4, 3 1 4 को 1 2 3 1 4, मतलब 1,35,000 रुपये हमको क्या हो जाएगा, 3 1 4 सिकरा नहीं 13,50,000 रुपये क्या हो जाएगा हमको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हो गया 16,20,000 रुपया, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पैसा उसको क्या कर देंगे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करेंगे, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपको 2,70,000 रुपया हो जाएगा, पर 9% एप्लीकेशन पे कितना हो जाएगा, 16,20,000 रुपया आया है, 16,20,000 रुपया हम डेबिट कर देंगे, समझे, इसका नाम काटने के लिए। अब हमको डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, 10 रुपये दर से देना पड़ रहा है 15,000 डिवेंचर पे, मतलब कितना देना पड़ रहा है हमको, आपको देना पड़ रहा है 1.5 लाख रुपया, हमको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, ये हमारे घर का खर्चा है, खर्च आने क्या करो डेबिट करो, डेबिट कर दियो, डिवेंचर में जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13,50,000 रुपया, कितना जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 13,50,000 रुपया जाएगा, अब बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या कर देंगे हम आपको, 13,50,000 रुपया हो रहा है, नहीं 100 रुपये दर से जाएगा, मतलब कितना 15 लाख का कर्जा हो रहा है, भले ही उसके लिए 1,35,000 रुपये हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम तो ये वादा कर रहे हैं कि 1,35,000 रुपये तो हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन कर्जा 1,35,000 रुपये का नहीं है, कर्जा 100 रुपये दर से है, वो तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपने घर से हम पैसा दे रहे हैं, समझे, 1,35,000 की जगह कितना हो जाएगा 100 रुपये दर से 15,000 डिवेंचर पे, मतलब कितना हम 15 लाख रुपया हमारा कर्जा बढ़ गया है, मतलब कितना डिवेंचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, डिवेंचर नाम का कर्जा कितना बढ़ जाएगा, तो आपको 15 लाख, ना कि 1,35,000 रुपया प्राप्त होता है, क्योंकि हम डिस्काउंट दिए इसलिए, समझे, घर से कितना लगेगा, घर से मतलब कितना कंपनी से कितना लगेगा पैसा, तो 1.5 लाख रुपया लगेगा, और जो बाकी जो बचा 2,70,000 रुपया बचता है 15 लाख में से घटा के, वो हम क्या कर देंगे आपको रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे हम आपको रिटर्न कर देंगे। 15 नंबर हो गया, 16 नंबर देखिए आपको कुछ नहीं है 16 नंबर में, सिव लिमिटेड इशूड 1,000 डिवेंचर इशू किया, 15% डिवेंचर अब 100 रुपया ईच, 100 रुपया एक का है, 15% पेबल प्रीमियम पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम समझते ही हैं आप, 100 रुपया की चीज़ हम 10% ज़्यादा, मतलब क्या 110 रुपया लेंगे तुमसे, लेकिन देने के टाइम में सिर्फ 100 रुपया देंगे, तो ये होता है प्रीमियम का, देख रहे हैं कितना क्यों देगा, क्योंकि देखिए 15% डिवेंचर दे रहा है, देख रहे हैं 15% से ब्याज देगा आपको, देखिए कितना फायदा है, कोई भी देता है, एफडी भी 8% देता है, पिछले क्वेश्चन में भी 12% दे रहा था, इसमें कितना दे रहा है आपको 15,
देखिए कुछ तो बात है, इसलिए सब ले लेता है अधिक करके, 110 रुपया दे देता है। 25 रुपया अप्लीकेशन पे लेगा जिसमें प्रीमियम है, 25 रुपया अलॉटमेंट पे लेगा जिसपे प्रीमियम है, 60 रुपया किस पे लेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे लेगा, बात खत्म। अप्लीकेशन रिसीव हो गया 1400 डिबेंचर के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, जो पैसा आपको ज़्यादा पैसा प्राप्त हुआ उसको इस्तेमाल हम कर लिए अलॉटमेंट में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जो ज़्यादा पैसा प्राप्त हुआ उसका हम कहाँ इस्तेमाल कर लिए, अलॉटमेंट में हम इस्तेमाल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम वो पैसा आपको रिटर्न कर देते, या हम बोल देते इसको कि देखो जानता ऐसा बात है, तुम तो हमको दूसरा किस्त देवे करेगा। बोले हाँ यार दूसरा किस्त देवे करेंगे, तो पहला है, तो बोला हम उसमें हम मैनेज कर ले, उसमें तुम कम पैसा दे देना। बोला ये भी सही बात है क्या, कि बाद में हमको कम पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए कैसे क्या हो रहा है, प्रीमियम दोनों पे ले रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपये से होगा, 25 रुपये दर से है, प्राप्त होगा 1000 डिबेंचर है, प्रीमियम इंक्लूड है इसमें, 100 रुपया ईच, 15% सिविल, 1000 डिबेंचर है, जिसमें 1400 डिबेंचर का पैसा आ गया, मतलब 35,000 रुपया हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 35,000 रुपया ये क्या हो जाता है आपको, 35,000 रुपया ये हमारा नहीं रहता है, हमारा अप्लीकेशन का पैसा नहीं रहता है, हमारा तो रहता है लेकिन अप्लीकेशन का नहीं। सिर्फ अप्लीकेशन का कितना होगा, 25,000 रुपया, 25 रुपये दर से, और 1000 डिबेंचर है तो 25,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, को डिबेंचर का होगा। उसमें भी आप प्रीमियम जुड़ा हुआ है, प्रीमियम को हटा दीजिए। देखिए 35,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ, डिबेंचर को डेबिट कर देंगे। 35,000 रुपये में किस किस का है, डिबेंचर का हो जाएगा आपको 20 रुपये दर से 1000 डिबेंचर, 20,000 रुपये, 5 रुपये दर से 1000 डिबेंचर पे, मतलब क्या 5,000 रुपये किसका हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का है 35,000 में से। जो बाकी बचा तो कितना बाकी बचेगा, 20 5 25,000 इस्तेमाल कर लिए 35,000 में से, तो बचा कितना, 10,000 रुपये बचा। 10,000 रुपये जो रहेगा आपको अलॉटमेंट पे, हम क्या बोल देंगे, उतना कम देना, क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट उतना कम देना, क्योंकि 10,000 रुपये तुम पहले ही दे दिया, हम तुमको रिटर्न नहीं करते। वही रिटर्न करने के लिए बोलता कि रिफंड कर दो, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन बोले अलॉटमेंट पे इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो अलॉटमेंट को उतना से हम कम से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पहले हम क्रेडिट कर दिए हैं। देखिए अलॉटमेंट में कितना मिलने वाला है, 25 रुपये दर से। क्वेश्चन देखिए आप, 1000 डिबेंचर का पैसा मिलेगा, मतलब क्या 25,000 रुपये हमको मिलेगा, जिसमें से 20,000 रुपये किसका हो जाएगा, आपको इसका हो जाएगा डिबेंचर का, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का कितना हो जाएगा, उसी तरीके से 5 रुपया उसका हो जाएगा। लेकिन मिलेगा कितना, 10,000 कम मिलेगा, मतलब मिला कितना, 15,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमको मिलेगा। मिला कितना आपको, सिर्फ और सिर्फ हमको रिसीव्ड हुआ कितना, 15,000 रिसीव हुआ, क्योंकि 10,000 रुपया हमको पहले ही रिसीव हो गया था, पहले ही हम अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिए थे, 10,000 से कर दिए है ना, इसलिए। अब बोलेगा डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या कर देंगे, देखिए यहाँ बोलेगा डिबेंचर 25,000 से डेबिट हुआ है, अब 15,000 से तो अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे तो 15,000 से क्रेडिट हुआ है, अब पहले भी अलॉटमेंट 10,000 से क्रेडिट हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्री कट जाएगा, मतलब क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आपको नलीफाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपको, कि नाम कट जाएगा, या नाम हटा देंगे, या नाम मिला देंगे, नाम सॉरी मिलाएंगे, नाम हटा देंगे, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का फर्स्ट फाइल सब के सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और टेम्पररी अकाउंट है, थोड़ा देर के लिए बनाया जाता है। डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना मिलने वाला है, हमारा 60 रुपये दर से मिलने वाला है, 1000 डिबेंचर है, मतलब 60,000 रुपये हमको मिलने वाला है, और मिल भी गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें, कुछ हो नहीं। 17 नंबर देख लीजिए, आपको बहुत आसान है। गर्वित लिमिटेड, गलत नाम नहीं पढ़ लीजिएगा, गर्वित लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,000। आप देखिए 11% डिबेंचर है, 100 रुपये ईच एट डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट है, मतलब कितना 94 रुपये में बेचेगा। तो फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन पर, पूरा का पूरा पैसा हमको मिल गया था, तो बहुत बढ़िया बात है। एप्लीकेशन वुड वर रिसीव्ड फॉर 3600 डिबेंचर, एप्लीकेशन पर 600 ज़्यादा जो एक्स्ट्रा है उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब क्या पैसा जो है ना उसको भेज दिया गया, चलिए कोई दिक्कत, तो और बढ़िया बात है। एंड एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड, डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड द, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा पैसा हम एप्लीकेशन में मिल गया, और
अलॉटमेंट कर दिया गया उसको कि ले लो तुम इसका हकदार हो। तो आपको प्राप्त कितना हो जाएगा, पैसा कितना प्राप्त हो जाएगा, तो पैसा प्राप्त हो जाएगा कितना इसमें हमको 3600 डिवेंचर के हिसाब से लगा दो भाई। हम मांग रहे थे 94 रुपये दर से तुम दो, लेकिन वो 3000 की जगह 3600 का पैसा दे दिया, मतलब कितना 3,38,400 रुपया हमको प्राप्त हो जाएगा, 3,38,400 रुपया प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये 3,38,400 रुपया ये अप्लीकेशन का या फिर पूरा पैसा नहीं है मेरा, क्योंकि पूरा कर्जा हम कितना का लिए हुए थे, कितना का बोल रहे 3000 के हिसाब से तुम दे दो, कितना का 94 रुपये दर से दे दो। ये 6 रुपया तो हम डिस्काउंट ही दे रहे हैं ना, कर्जा लेने हैं आपको 100 रुपये दर से, लेकिन मिलेगा कितना 94 रुपये दर से। तो आपको 4×12 को 2, 9 8 9 27, 1 28, 2,82,000 होगा, कितना होगा पता नहीं, 94 रुपये दर से कितना हो जाएगा आपको, उससे तो कुछ लेना ही देना नहीं हमको, तो 100 लग रहा है, फिर भी काहे ले कर दे, 2,82,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्राप्त कितना हो गया आपको 3,38,000 रुपया, 400 रुपया ज़्यादा प्राप्त हो गया। लेकिन कर्जा कितना का हमारा 3000 डिवेंचर है, 100 रुपये दर से हम कर्जा ले रहे हैं, भले ही 94 रुपये प्राप्त हो रहा है, लेकिन देना तो पड़ेगा 100 रुपये दर से ना, डिस्काउंट दे रहे तो अपने घर से देना पड़ेगा। तो कितना का हो जाएगा कर्जा हमारा, 1 2 3 4 5, 3 लाख का हमारे क्या हो जाएगा कर्जा हो जाएगा, 3 लाख का क्या हो जाएगा हमारा कर्जा हो जाएगा इशू करने से। देखिए 3,38,400 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, टेम्पररी अकाउंट है उसका नाम काटने के लिए। हाँ मतलब हमको प्राप्त हुआ 3,38,400 रुपया, उसमें से 1,800 रुपया हम डिस्काउंट भी दिए, 1,800, देखिए कितना रुपया छूट कर रहे हैं, 6% कर रहे हैं, मतलब कितना 6 रुपया कर रहे हैं, 6 रुपया कर रहे हैं, 3000 डिवेंचर हैं, 6 रुपया अगर एक ऊपर छूट करेंगे तो मतलब कितना हम छूट कर दिए 18,000 रुपया, मतलब क्या हमको कंपनी से देना पड़ेगा, ये हमारा क्या है खर्चानी को डेबिट करो 1,800 रुपया, और 11% डिवेंचर अकाउंट में कितना चले जाएगा 3 लाख रुपया चले जाएगा, 11% डिवेंचर में कितना चल जाएगा 3 लाख रुपया चले जाएगा। मतलब कितना एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है हमको, एक्स्ट्रा प्राप्त कितना हो गया हमको, एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ था हमको, जो 3600 पे मिल गया था, कितना रुपये दर से 94 रुपये दर से हमको प्राप्त हो गया था, मतलब क्या हो गया था प्राप्त हो गया था। 3600 गुना 94 कितना हो जाता है आपको, 3600 गुना 94 मतलब कितना हो जाएगा आपको 3,38,400 रुपया हमको प्राप्त हो गया था। प्राप्त कितना हो गया था 3,38,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ था, लेकिन होना चाहिए था कितना 94 रुपये से दर से देता तो 2,82,000 रुपया हमको देना, मतलब प्राप्त होना चाहिए था, 2,82,000 रुपया हमको प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो है, एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा 56,400 रुपये माइनस कर दीजिएगा, 56,400 रुपये जो है आपको वो हम क्या कर देंगे रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ऐसी भी हो सकता है, या फिर इस दोनों को जोड़ के 3 लाख घटा देंगे तो 56,400 रुपया होगा, वो भी हमको आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय 17 नंबर 18 नंबर से समझिए आप, झरिया कंपनी कोल लिमिटेड है, 48 मिनट हो गया। झरिया कोल कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 डिवेंचर इशू किया, 10% डिवेंचर का एक का क्या हुआ 10 रुपया ईच, पेएबल एज 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन एंड जितना बचा वो आपको अलॉटमेंट बोला दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 30,000 डिवेंचर का, चलिए कोई दिक्कत, उसमें से क्या हुआ आपको 30,000 में से 15,000 जो डिवेंचर था उसको मैं इसे समझते लाइए, बढ़िया से डिटेल में समझेंगे ना। मेरे पास था कितना 20,000 डिवेंचर था, मेरे पास था कितना 20,000 डिवेंचर था, अप्लाई कितना कर दिया, अप्लाइड कर दिया कितना 30,000 के लिए कर दिया, 30,000 के लिए कर दिया, था मेरे पास कितना 20,000 था। हम भी होशियार थे, पहला जो 15,000 आदमी था उसको हम क्या कर दिए, 15,000 जो डिवेंचर के लिए अप्लाई किया था उसको हम पूरा का पूरा दे दिए, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमको तो पता है फिर भी क्वेश्चन पढ़ के तो आपको बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन पर 10,000 और जो बचा कितना देखिए आप, 20,000 मेरे पास था, अप्लाई कर दिया 30,000 के लिए, हम बोले क्या 15,000 जो पहला आदमी है ना, जो मतलब जैसे जैसे आते गया है तो 15,000 आदमी जितना तक अप्लाई किया कि 15,000 तक हमको डिवेंचर चाहिए उसको हम दे दिए, बचा मेरे पास कितना 5,000 डिवेंचर, बचा कितना
5,000 डिबेंचर बचा मेरे पास। बचा कितना मेरे पास? 5,000 डिबेंचर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20,000 आदमी लिया है, 10,000 डिबेंचर अभी भी हमारा पड़ा हुआ। 10,000 जो ये था कि जो आदमी बोला था 10,000 और देने के लिए, या फिर मान लीजिए 10,000 आदमी 10,000 डिबेंचर का ज़्यादा का पैसा आ गया है, वो उसको क्या कर रहे हैं, बोले कि देखो तुम बोला था 10,000 देने के लिए, लेकिन मेरे पास बचा है कितना? 5,000 बचा हुआ है। ऐसा करो कि तुमको 10,000 की जगह हम क्या कर देंगे? 5,000 देंगे, और जो बाकी का पैसा बचा उसको हम रिटर्न कर देंगे। 5,000 का जो बचा उसको हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, रिजेक्ट और रिटर्न कर दिया। अब फिर से एक बार समझ लेते, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए मेरे पास था 20,000 डिबेंचर था, हम देते कोई भी आदमी, एक आदमी लेता या 1,000 आदमी लेता, हम देते कितना? 20,000 डिबेंचर था, 20,000 हम देते, समझे? उसमें से क्या हुआ, अप्लाई कर दिया 30,000 के लिए कि 30,000 दो। हम तो अपने बाप के घर से नहीं लाएंगे, है मेरे पास कितना? कंपनी में 20,000 है, तो हम क्या कर दिए, जो 15,000 था, बोले 15,000 जैसे जैसे आते गया ना, उसको हम 15,000 देते गए। बोले 15,000 जो पहले 15,000 दे देगा के लिए अप्लाई करेगा उसको दे देंगे। तो 15,000 क्या कर दिए, हम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 30,000 में से आदमी में से कोई पहले क्या होगा ना, हर एक चीज़ सबसे पहले कोई न कोई आता है, उसको हम क्या कर दिए, 15,000 दे दिए। बाकी जो बचा मेरे पास 5,000 रुपया, 5,000 डिबेंचर, उसको क्या बोले, उसको तो बोले देंगे, लेकिन आपको क्या, जो 10,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 5,000 सिर्फ और सिर्फ देंगे। समझ गए बातों को? लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कम पैसा है, तो हमको माना 1 करोड़ रुपया, हमको मतलब मान लीजिए 10 लाख रुपया है, तो हमको कोई मांगने आया है, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत है, 8 लाख रुपया तो जो पहले पहले मांगने आया तो उसको दे दिए थे, लेकिन बहुत आदमी और आ गया था, बोला कि हमको भी दे दीजिए, कितना? 4 लाख रुपया। लेकिन मेरे पास था कितना? 10 लाख में 2 लाख रुपया बचा हुआ है। हम बोलेंगे कि देखो तुम लोग को तो देंगे, लेकिन कुछ आदमी 4 लाख, जो आदमी 4 लाख रुपया जो बोल रहे देने के लिए, मान लीजिए 10-15 आदमी आ गया, उसमें से क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम 2 लाख रुपया देंगे। अब बाकी जो 2 लाख रुपया के लिए जो आए हो, उसका क्या कर देंगे, हम पैसा रिटर्न कर देंगे, मतलब हम उसको नहीं देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट नहीं करेंगे। जो 10,000 के लिए, देखिए 20,000 में 15,000 दे दिया, बचा कितना? 15,000 बचा कितना? 15,000 डिबेंचर बचा। 15,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई अभी बचा हुआ है। 20,000 में से 15,000 दे दिए थे, लेकिन बचा कितना है? अभी भी 15,000 आदमी बचा हुआ है। क्या 15,000 में से क्या कर देंगे, 5,000 आदमी को दे देंगे डिबेंचर, तो बचा कितना? 10,000 के लिए जो अप्लाई किया होगा, 10,000 के लिए जो अप्लाई किया होगा उसको क्या कर देंगे हम आपको, या तो एक आदमी क्या होगा या 10 आदमी मिलकर क्या होगा, उसको हम क्या कर देंगे, पैसा रिटर्न कर देंगे। कुछ नहीं, क्वेश्चन बनाएंगे तो और आसान होता है, कहे लोग वहाँ पे फंस के और कन्फ्यूजन लाएंगे। बैंक अकाउंट में डिबेंचर में कितना प्राप्त होगा हमको, कितना रुपये दर से है यार, डिस्काउंट भी दे रहा है 10% डिबेंचर, 10 रुपया ईच, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 20,000 डिबेंचर है। सॉरी 30,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई हो गया, तो पैसा तो हमको 30,000 पे 90,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा, 3 रुपये दर से एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। लेकिन ये 90,000 रुपया देखिए, आप आपको और समझ में आ जाएगा, 90,000 रुपया में से सिर्फ और सिर्फ 20,000 डिबेंचर हम देंगे, मतलब कितना, हम कर्जा सिर्फ और सिर्फ लेंगे कितना, 60,000 रुपया का लेंगे, 3 रुपये दर से एप्लीकेशन पे। बाकी जो आप दे दिए हो उसमें हम क्या बोले कि जो पैसा आपको जो डिबेंचर अलॉटमेंट में, मतलब 5,000 जो बचा हुआ है डिबेंचर, उसको हम दे दिए 3 रुपये दर से, मतलब 15,000 रुपया हम दे दिए। अलॉटमेंट पे क्या कर देंगे, हम बोलेंगे कि सॉरी देखिए 20 रुपये दर से हमारा डिबेंचर का कितना पैसा होगा, 20,000 डिबेंचर हम इशू किए, तो 3 रुपये दर से मतलब कितना, 60,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, डिबेंचर का पैसा हो जाएगा। ये होता है, लंबा वीडियो जब बनाने लगती है, एक साथ 18 को वीडियो क्वेश्चन बनाने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा दिमाग भी वहाँ पे खपत होता है। तो 10% डिबेंचर है कितना, 60,000 रुपया। फिर क्या बोले, ये तो हमारा 20,000 का है, बाकी जो 10,000 बचा हुआ है, 10,000 आदमी जो बचा हुआ है, उसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही देखिए थोड़ा गलत कंसीडर कर लीजिए। देखिए बोल रहा है क्या, 20,000 है डिबेंचर है मेरे पास, जिसमें से एगो आदमी था अप्लाई कर, एगो आदमी ने पूरा अप्लाई कर दिया 30,000 के लिए, लेकिन देना है कितना, 20,000 हमको देना है। जिसमें से जो 15,000 के लिए अप्लाई किया था कि 15,000 हमको डिबेंचर दे दीजिए, उसको हम दे दिए पूरा का पूरा 15,000 रुपया। दूसरा आदमी था जो 10,000 के लिए अप्लाई किया था कि 10,000 डिबेंचर दे दीजिए, उसको हम कितना दे दिए, 5,000 डिबेंचर दिए। तो हो गया मेरे पास 15,000 5,000 20,000 रुपया।
का डिबेंचर हम दे दिए, 15,000 5,000 क्या हो जाएगा, डिबेंचर दे दिए। तो समझिए यहाँ पे एगो आदमी था जो बोला था 15,000 के डिबेंचर के लिए देने के लिए, समझे, तो हम क्या कर दिए थे, 15,000 डिबेंचर हम जो जो बोला था उसको हम दे दिए थे, जो बोला था। एगो था जो 10,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको हम सिर्फ बोले 10,000 तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम 5,000 ले लो, समझा। अब 5,000 तुम ले लो, अब 5,000 जो बचा हुआ तुम्हारा पैसा है उसका हम अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में तुम पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 10,000 का पैसा दे दिए हो, लेकिन हम तुमको उतना पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि 5,000 तुमको दिए हैं, तो उतना करना तुम जो है ना 5,000 का उतना कम दे देना, उतना पैसा जो है ना तुम अलॉटमेंट पे बहुत मतलब उतना कम दे देना। अब बाकी जो बचा 5,000 रुपया, 5,000 डिबेंचर, उसका हम क्या कर दिया, आपको रिटर्न कर दिए। बोलेगा कैसे, क्योंकि देखिए 15,000 और 10,000 को तो दे दिए, 25,000 बचा कितना, 5,000 डिबेंचर जो अप्लाई किया था। फिर से समझिए, 15,000 डिबेंचर के लिए जो इशू किया था उसको 15 का 15 दे दिए, और जो 10,000 के लिए किया था उसको सिर्फ और सिर्फ 5,000 दिए, लेकिन पैसा रख लिए हैं पूरा 10 के 10,000 का रख लिए हैं, तो बचा कितना, 15 10 25,000 का दे दिया है, तो बचा कितना, 5,000। 5,000 का क्या कर दिया, हम रिटर्न कर दिए। वही तो बोले कहीं ना कहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा है, इसे नहीं उल्टा भी दिए ऊपर में, तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर दिए थे, अलग पढ़ लेते। यहाँ पे क्या बोला, एप्लीकेशन पर 10,000 वर अलॉटेड 5,000 डिबेंचर, 10,000 के लिए जो अलॉट किया था उसको 5,000 दिया गया, बोला था 10,000 के देने के लिए, लेकिन हम दिए कितना, उसको 5,000 दे दिए थे। तो इसका जो 5,000 का एक्स्ट्रा जो है, 10,000 के लिए दिया था, तो 5,000 का जो एक्स्ट्रा होगा, 5,000 का एप्लीकेशन पर 3 रुपये दर से, मतलब कितना, 15,000 रुपया जो है, बोले कि तुमको रिटर्न नहीं करेंगे, बनता है तुम्हारा रिटर्न करने का, लेकिन बोले तुम उतना अलॉटमेंट में कम देना। बोला ठीक है कोई दिक्कत, उतना हम कम दे देंगे अलॉटमेंट का। 15,000 रुपया हम क्या कर दिए हैं, अलॉटमेंट पे क्रेडिट कर दिए उतना, और रिटर्न कितना कर देंगे, 5,000 डिबेंचर का पैसा नहीं दी वाले को क्या कर दिए, हम रिटर्न कर दिए। जो 5,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हम रिटर्न कर दिए। बोले हाँ ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे आपको, तो हम उसको रिटर्न कर दिए 15,000 रुपया। यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का 15,000 रुपया रिटर्न कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 60,000 का कर्जा लिए हुए हैं, किस पे, फर्स्ट को एप्लीकेशन पे लिए हैं, और डिबेंचर पे कितना लेंगे, 1,40,000 का डिबेंचर पे कितना लेना है आपको, 1,40,000 रुपये का। 10 रुपया दाम है, 7 रुपये दर से लेना है, 7 रुपये दर से लेना है, जिसमें 3 रुपया मिल गया है, तो मतलब कितना से लेना है आपको, 7 रुपये दर से लेना है। डिबेंचर कितना है, 20,000 डिबेंचर है मेरे पास, मतलब कि 20,000 डिबेंचर का पैसा लेना है हमको, क्योंकि 20,000 डिबेंचर हम दिए हैं, मतलब कितना, 1,40,000 रुपये हमको लेना है। कितना लेना है आपको, 1,40,000 रुपये हमको लेना है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से 15,000 रुपये देखिए आपको पहले ही मिल गया है, ये जो 10,000 के लिए अप्लाई किया था वो 15,000 पहले ही दे दिया था, उतना हमको कम मिलेगा। 15,000 का हटा देंगे तो कितना मिलेगा, 1,25,000 रुपये मिलेगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन एक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है, सिर्फ आप बढ़िया से पढ़िएगा, समझे, और बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगा, बाकी आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा।